बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। आज हम जानते हैं एक बिहार के श्रद्धा बाबा हैं जो कहते हैं हम गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं कि जो श्रद्धा बाबा हैं क्या श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं या गीता के विपरीत ज्ञान देते हैं। तो आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। चलिए फिर देखते हैं प्रमाण से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो श्रद्धा बाबा हैं वो कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोले हैं, वही परमात्मा है। कहते हैं एकम एकयो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहते हैं ब्रह्म एक है, वही सब हैं, वही कृष्ण है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। तो आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी दिए हैं या कोई और दिया है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दिए थे या कोई और दिया था? भगवान कृष्ण दिए थे। ये कहाँ प्रमाण है गीता में? गीता में प्रमाण कौन सा श्लोक में है? कौन से श्लोक में? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? तो ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता 17 नंबर। यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये यहाँ से टोटल देख लीजिए। ये कुरियर डाक मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर इसका वेबसाइट है। ये गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान, इसका मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ये सब है। इस पर हम चलते हैं। ये गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 है। यहाँ पर लिखा है 8वां अध्याय के 13वां श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजन देहम सह याति परमाम गतिम। यहाँ देखिए, ओम इति एकाक्षरम, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ से देखिए, ओम इति एकाक्षरम, ओम एक अक्षर है, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करने का, मुझे माम स्मरण यानी मुझे स्मरण करने का ओम एक अक्षर है, मुझ ब्रह्म का। कहते हैं माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। यहाँ से देख लीजिए, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, यहाँ पर न तो देखिए कृष्ण जी लिखा हुआ है, न तो राम लिखा हुआ है, न तो विष्णु जी लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रह्म लिखा हुआ है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जब शरीर को त्याग कर जाता है तो मेरे द्वारा मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण जी नहीं बल्कि ब्रह्म है। यहाँ पर ये गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 से स्पष्ट हो रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कि गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, न कि श्री कृष्ण जी हैं। ये जो श्रद्धा बाबा हैं बिहार पटना के, ये पाखंड फैलाते हैं कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोले हैं अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, जबकि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान नहीं बोले हैं, बल्कि श्री कृष्ण जी के वो ब्रह्म जो हैं पिताजी हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बताया हूँ कि ये ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्म श्री कृष्ण जी के पिताजी हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ब्रह्म बोले हैं। चलिए इसका हम और प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अध्याय 11, ये श्लोक नंबर 32 है। यहाँ पर 31वां श्लोक में अर्जुन पूछता है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता।
अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपको विशेष रूप से जानता हूँ। हे उग्र रूप वाले, यानी तेजो, अभी उग्र रूप यानी अभी आपने रूप अपनी दिखाया है उग्र रूप, तेजोमय रूप। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप कौन हो? आपको मैं नहीं जानता, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आप बताओ हो कौन? तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि लोगों को नष्ट करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। अपने को यहाँ पर महाकाल बता दिए, न कि कृष्ण बताए, न तो विष्णु बताए, न तो राम बताए, यहाँ पर महाकाल बताए। और बता रहे हैं कि इन लोगों को, यहाँ पर जितने जीव प्राणी, जीवधारी प्राणी हैं, सभी को नष्ट करने के लिए मैं अभी यहाँ पर प्रवृत्त हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, अभी जस्ट, ये बता रहे हैं। चलिए इसके बाद और हम इसमें प्रमाण देख लेते हैं, इनके कुछ और हम लक्षण देख लेंगे कि ये कृष्ण जी हैं या कोई और ही हैं। ये तो यहाँ पर अपना बता दिए कि मैं महाकाल हूँ, 8 के 13 में बताए थे कि मैं ब्रह्म हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो श्रद्धा बाबा हैं बिहार पटना के, ये पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं, 1 नंबर के पाखंडी हैं। उनको श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कहें कि उनके पास जीरो ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता का। तो आइए हम इनके कुछ और लक्षण देख लेते हैं कि ये जो महाकाल हैं, ब्रह्म हैं, ये वास्तव में अलग हैं या श्री कृष्ण जी हैं। इनके कुछ लक्षण से देख लेते हैं। ये इसी 11 का ये श्लोक नंबर 46 से पढ़ते हैं। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। ये अर्जुन सोच रहा था कि कृष्ण भगवान ही हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं आपको उसी प्रकार, जैसे आप चतुर्भुज रूप में पहले थे, उसी प्रकार आप चतुर्भुज रूप में आइए। हाथ में गदा चक्र लिए हुए आप उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपको चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहता हूँ। आपको इस विराट रूप को देख करके मुझे डर लग रहा है। सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजा वाला होता है। जब 1000 भुजा वाला जो विराट रूप को देख करके अर्जुन जब डरने लगा, तो बोल रहा है कि आप उसी 4 भुजा वाला रूप में आइए। मैं आपको इस विराट रूप को देख करके बहुत डर लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं 47वां श्लोक में, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि अवर, सीमा रहित विराट रूप को तुमको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको दया करके इस विराट रूप को योग शक्ति के द्वारा दिखाया है। तेरे अतिरिक्त मेरा इस विराट रूप को पहले किसी ने नहीं देखा था। अब जबकि यहाँ पर देखिए कौरवों के सभा में वो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखा चुके थे। तो श्री कृष्ण का जो विराट रूप था, इतना बड़ा विराट रूप नहीं था। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वो नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए अर्जुन बोल रहा है कि आप उसी प्रकार 4 भुजा वाला रूप में आइए, गदा चक्र लिए हुए हाथ में। तो अब ये 1000 भुजा वाला थे, लेकिन जब अर्जुन बोल रहा है कि 4 भुजा वाला रूप में आइए, मैं आपको इसको देख करके बहुत डर लग रहा है मुझे। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस विराट रूप को तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा और नहीं बाद में देख सकता है। इसके बाद देखिए इसी में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञ से, अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न युग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता। यानी किसी भी क्रिया से, किसी भी प्रकार से मेरे को नहीं देख सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये 52 श्लोक, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा। अब देखिए वहाँ पर विराट रूप को उसने, काल ने बता दिया है कि मेरे इस विराट रूप को न कोई तप से, न दान से, न यज्ञ से कोई भी नहीं देख सकता है, इस 1000 भुजा वाला। अब यहाँ पर जब कहा हुआ कि अर्जुन ने बोला कि 4 भुजा वाला रूप में आइए, मैं उसी को देखना चाहता हूँ। तो जब 4 भुजा वाला रूप में आ गया, तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मेरा 4 भुजा वाला रूप तुमने देखा, इसको भी बहुत दुर्लभ है, इसको देवता लोग भी देखने के लिए बहुत आकांक्षा करते हैं, इसको भी कोई नहीं देख सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला न मैंने वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से किसी प्रकार से देखा जा सकता। अब यहाँ पर भी बता दिया कि 4 भुजा वाला रूप भी कोई तप से, दान से, यज्ञ से किसी प्रकार से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया कि
वो श्री कृष्ण जी नहीं है। वो तो बोल रहा है कि 4 भुजा वाला रूप भी नहीं देख सकता और 1000 भुजा वाला भी बता दिया कि नहीं देख सकता। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया वो श्री कृष्ण जी नहीं है। श्री कृष्ण जी के वो पिताजी थे, वो ब्रह्म है, वो काल है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा बाबा हैं बिहार पटना के, उनका बात यहाँ पर खंडन होती है कि वो शास्त्र के विरुद्ध अपने सेवकों को, अपने साधकों को साधना देते हैं, जिससे कि वो तो नरक में जावा करेंगे, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो भी नरक में जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। जबकि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में बताया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध साधना करता है उसको न गति मिलती है, न कोई सुख मिलता है, न कोई सिद्धि मिलती है। चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा उसको भी, थोड़ा सा इसका और हम लक्षण देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अध्याय 7 है। अध्याय 7 का हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अब यहाँ पर बता रहा है कि कोई हजारों व्यक्तियों में कोई एकाध व्यक्ति मेरा भक्ति करने के लिए कोशिश करता है, उसमें भी कोई एकाध व्यक्ति मेरे अधीन होकर के मुझे तत्व से जानता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि कृष्ण जी को, तो वहाँ पर करोड़ों लोग वहाँ पर उनके साथ में रहते थे, उनकी साधना करते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वो श्री कृष्ण जी नहीं है इसमें। और देखिए, और हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए श्लोक नंबर 13 में, ये गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया, ये बोल रहा है कि गुणों के कार्य रूप राजस, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक माने सतोगुण, राजस माने रजोगुण, तामस माने तमोगुण। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये कौन है? मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका है कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं, तमोगुण शिव जी हैं। तो बोल रहा है कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण जीव की भक्ति यह पूरा संसार करता है, लेकिन इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों से परे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से जो मैं अलग हूँ, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग हूँ, मुझे ये संसार नहीं जानता है। यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से वो अलग है, वो ब्रह्म है। यहाँ पर देखिए 15वां श्लोक, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ पर बता रहा है कि जो इनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, वो व्यक्ति मनुष्यों में नीच हैं, दूषित हैं, मूढ़ लोग हैं, वो व्यक्ति आसुर स्वभाव को धारण किए हैं, मुझे नहीं भजते हैं। अब ये बोल रहा है कि जिनका क्या है, माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो ढका हुआ है, वो मेरे को जानते ही नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं भजते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है 7 का 24वां श्लोक, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि बुद्धिहीन यानी जिनको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, मनुष्य की भांति। यहाँ पर देखिए, ये बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हैं। जिनको बुद्धि नहीं है वो लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। वो क्या, मन इंद्रियों से परे, जिस प्रकार आप जन्मते मरते हो इस प्रकार से मैं नहीं हूँ, मेरे को, मैं इनसे अलग हूँ, मेरे को न जानते हुए मनुष्य की भांति जन्मने मरने वाला समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं कृष्ण जैसे समझ रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान जन्मते मरते हैं, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहा है कि मनुष्य की भांति जन्मने मरने वाला नहीं हूँ। जबकि कृष्ण भगवान का देखिए जन्म भी हुआ था, उनका मृत्यु भी हुआ था। इसका प्रमाण आपको देवी भागवत में मिलता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। यहाँ पर देखिए 25वां श्लोक, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे को जन्मने मरने वाला समझता है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया, ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं होता। ये जो संसार है यह अज्ञानी है, मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है, लेकिन मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ। मनुष्य जैसे मनुष्य जन्मता मरता है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। जैसे कृष्ण भगवान आए थे तो वहाँ पर जन्मते मरते थे, बोल रहा है कि मैं वो भगवान हूँ, जैसे कि मैं मनुष्य की भांति जन्मने मरने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है। जबकि ये श्रद्धा बाबा जो बिहार के हैं, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि श्रद्धा बाबा को गीता का ज्ञान 0% है, उनको गीता का ज्ञान थोड़ा भी नहीं है। वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जो उनके साधक हैं वो भी भ्रमित हैं। श्रद्धा बाबा नरक में तो जावा करेंगे, लेकिन उनके अपने साधक को भी लेकर के जाएंगे।
चलिए हम आगे और प्रमाण देखते हैं। ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को कृष्ण क्यों नहीं बोले, वो अपने आप को काल बोले और अपने आप को ब्रह्म बोले, ऐसा क्यों बोले? मैंने अपने आप को काल बोले, ब्रह्म बोले, मैं वो जब स्वयं, अब जब मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार अपना क्यों बोलूंगा? श्रद्धा बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी गीता के अंदर अपने आप को बार बार कृष्ण क्यों बोलेंगे? वो कृष्ण है तो अपने आप को कृष्ण क्यों बोलेंगे? वो अगर उनका नाम श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण का नाम ना बता करके दूसरे का नाम क्यों बताएंगे? तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो श्रद्धा बाबा हैं वो जनता को गलत ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। तो 18 के 62 में क्यों बोले कि उस परमात्मा की शरण में जाओ, उस परमात्मा की कृपा से तुम सनातन परम धाम को प्राप्त होगे? अरे भाई, तो उस परमात्मा की शरण में जाओ तो उस परमात्मा भगवान दोनों क्रियाओं को अर्जुन को बताते हैं कि दुनिया ये रूढ़ी में न पड़ जाए कि कृष्ण भगवान केवल अपने आप को, यहाँ परमात्मा शब्द अर्जुन समझ चुका था 11वें और 10वें अध्याय में कि स्वयं कृष्ण है। काल ने अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया था तो उसने बताया था कि अर्जुन, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो तू उस परमात्मा की शरण में जाओ। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में उसने बोला कि अर्जुन, तुझे अगर मोक्ष चाहिए, तुझे अगर सनातन धाम चाहिए, तो तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ, उस परमात्मा की दया से तुम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर श्रद्धा बाबा क्या कह रहे हैं कि वो क्यों बोलेंगे उस परमात्मा की शरण में जाओ? वो तो अपने एक रूप में इधर और दूसरे रूप के बारे में बता रहे हैं, जबकि वहाँ पर वो स्पष्ट कर रहे हैं कि उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो यहाँ पर स्पष्ट सीधी सी बात आ रही है कि भाई वो परमात्मा कोई यवर है, काल अलग है, श्री कृष्ण अलग हैं, जबकि ये दोगली बात बताते हैं कि वह परमात्मा श्री कृष्ण सब एक ही हैं। कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ 15 के 4 में, तो वो आदि नारायण कौन है? कौन कह रहा आदि नारायण के शरण में हूँ? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं आपके अनुसार कि मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ, तुम उस परमात्मा की कृपा से तुम उस परम पद को जब प्राप्त हो जाओगे तो दोबारा संसार में लौटकर नहीं आओगे। तो वो आदि नारायण हाँ, कौन अब है? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, मैं भी वो करके वो पाया हूँ परम धाम को, तुम भी वो बन जाओगे। काल ने अर्जुन को बोला था 15 के 4 में, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में, कि अर्जुन, मैं भी उस आदि नारायण के शरण में हूँ, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो उस आदि नारायण के शरण में चला जा। बोला कि अगर जब तुम उस आदि नारायण के शरण में चले जाओगे तो फिर लौटकर इस संसार में नहीं आओगे। जो भी प्राणी उस आदि नारायण के शरण में चला जाता है, उसके लोक में जब चला जाता है तो वो लौटकर इस संसार में नहीं आता है, उसका मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर श्रद्धा बाबा भ्रमित हो गए। वो सोचे कि भाई ये तो अन्य की शरण में जाने के लिए कैसे कह रहा है श्री कृष्ण को, जबकि वहाँ पर श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं है, वो तो काल का रोल है। काल बोल रहा है गीता का ज्ञान, वो कह रहा है कि मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ, अगर तुझे भी मोक्ष चाहिए तू भी उस आदि नारायण के शरण में चला जा, उस आदि नारायण की कृपा से तुम संसार में लौटकर वापस नहीं आओगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रद्धा बाबा भ्रमित हो गए। आइए चलिए और आगे देखते हैं। आदि नारायण और कृष्ण जी अलग अलग हैं या एक ही हैं? परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। उसको कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो। जब पानी जब जाके समुद्र में मिल गया हाँ। तो फिर वो पानी और समुद्र नहीं रहेगा, वहाँ गंगा और जमुना नहीं रहेगा, वो समुद्र ही हो जाएगा। कौन सा श्लोक में लिखा है? श्लोक नंबर बताइए, कौन सा श्लोक में लिखा है? कौन श्लोक नंबर? भाई एक में जब मिल गया तो एक ही हो गया, कौन सा श्लोक में लिखा है? अरे भाई, रामायण में जाके पढ़ो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जानो जे देव जनाई। यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया कि वो 15 के 4 में लिखा हुआ है कि मैं भी उस आदि नारायण के शरण में हूँ। तो ये जो श्रद्धा बाबा हैं ये क्या कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, चाहे उसको राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे शंकर कहो, जो यहाँ से जब जाता है तो उस वहाँ पर मिल जाता है, उसमें तो एक ही हो जाता है। जैसे बुद्ध समुद्र में मिल जाती है तो एक हो जाती है। इस प्रकार से वो खुद तो भ्रमित है हैं, लेकिन दूसरे को भी भ्रमित कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो आदि नारायण कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है, काल कौन है, ब्रह्म कौन है। चलिए इसके आगे और आगे देखते हैं। बाबा जी, हाँ बोलो। आदि नारायण अलग है और श्री कृष्ण जी अलग है, इसे ये सिद्ध हो रहा है? नहीं भाई, भगवान एक है, कृष्ण भी परमात्मा ही है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो भाई प्रमाण दीजिए, ऐसे थोड़ी मानेंगे। गीता से प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा है? बहुत लगा
प्रमाण हम दे दिए, प्रमाण तो रहा है। अब कितना प्रमाण, मतलब के क्या नाम है, तू लोग खाली ऐसे ही बकबकाते मर जाएगा, भगवान थोड़ी तू लोग को मिलेंगे। तो भाई बिना प्रमाण के आप बगर फटकेंगे, अरे जनता को भटकाएंगे, प्रमाण कैसे होगा? प्रमाण प्रमाण, तुम विश्वास करो, भगवान एक है, ईश्वर एक है, उसका नाम अनेक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये बाबा जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी और आदि नारायण एक ही है। जब इनसे प्रमाण मांग रहे हैं कि प्रमाण दिखाओ, तो बोल रहे हैं कि प्रमाण प्रमाण से तुमको क्या लेन देन है, वो एक ही हैं। वो उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। जबकि वहाँ पर बार बार मांगा जा रहा है प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। वो प्रमाण नहीं दिखा रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो चलिए एक और देखते हैं। रामपाल का एक शिष्य है, उसने पूछा है कि महाराज जी ये बताएं कि गीता और रामचरितमानस में क्या अंतर है। तो रामचरितमानस या रामायण मानव ग्रंथ है, इसमें मानवता को विशेषाधिकार दिया गया है और ये चीजें कहीं न कहीं से गीता से ही ली गई है। गीता भी मानव ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता दोनों एक ही है, एक ही ग्रंथ है। उनको न तो रामचरितमानस का पता है, न श्रीमद् भागवत गीता का पता है। श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मा विष्णु शिव से लेकर ब्रह्म, परब्रह्म और सनातन ब्रह्म तक की जानकारी दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, ब्रह्म अलग है, परब्रह्म अलग है और सनातन ब्रह्म अलग है। जबकि यहाँ पर श्रद्धा बाबा क्या बोल रहे हैं कि सब एक ही है और गीता भी एक है, रामचरितमानस भी एक ही है, दोनों एक ही ग्रंथ है। और जबकि रामचरितमानस में ब्रह्म तक की जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की जानकारी रामचरितमानस में है। और गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर ब्रह्म, परब्रह्म और सनातन ब्रह्म तक की जानकारी है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि श्रद्धा बाबा जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो खुद तो नरक में जावा करेंगे, लेकिन अपने साधकों को भी नरक में डाल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वो गलत दिशा दे रहे हैं। मेरा श्रद्धा बाबा से एक निवेदन है कि वो अपनी जो भी है डेरा डफली उसको त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर समझकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा लें। जनता को भ्रमित न करें। जनता को भ्रमित करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। जनता अगर नरक में जाएगी तो इसका जवाबदार श्रद्धा बाबा होंगे, क्योंकि जनता जब नरक में जाएगी दुखी होगी, तो जब वहाँ धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तो वहाँ पर यहाँ पर इनका इंक्वायरी होगा कि गुरु कौन था। तो इनको वहाँ पर दंडित किया जाएगा कि तुमको जब सनातन परमात्मा तक का ज्ञान नहीं था, तुझे अगर तत्व ज्ञान नहीं था, तो तूने जनता को, साधकों को भ्रमित क्यों किया। इसलिए मेरा श्रद्धा बाबा से निवेदन भी है हाथ जोड़कर कि वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने, समझे और अपना नाम दीक्षा लेकर कल्याण करा लें। जनता को भ्रमित न करें। आज से पूज्य दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। इसमें हम चलते हैं यहाँ पर देखिए अध्याय 16 और इसका श्लोक नंबर 23। इसमें हम देखते हैं यहाँ से, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। फिर इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो श्रद्धा बाबा है वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि न तो गति मिलेगी, न सिद्धि मिलेगी, न सुख ही मिलेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो हमें शास्त्र के अनुकूल ही साधना करना पड़ेगा। जब हम शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे तो इससे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। तो हमें शास्त्र के अनुसार ही साधना करना होगा।
कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें कैसी भक्ति करना चाहिए। तो जो श्रद्धा बाबा हैं वो शास्त्र के विरुद्ध साधना दे रहे हैं। तो जो उनकी जो साधना है उस साधना से न तो कोई गति मिल सकती है, न सिद्धि मिल सकती है, न ही सुख मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हमें शास्त्र के अनुसार चलने के लिए, शास्त्र के अनुसार कर्म करने के लिए, शास्त्र के अनुसार साधना करने के लिए गीता कह रही है कि शास्त्र के अनुसार ही जो कर्म करता है उससे ही मोक्ष होता है। शास्त्र के विरुद्ध साधना करने से मोक्ष नहीं होता है। जबकि श्रद्धा बाबा जो हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान देते हैं, उनको शास्त्र में कहीं मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वो एक नंबर के पाखंडी हैं, वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो तो नरक में जावा करेंगे और अपने साधकों को भी नरक में डाल देंगे। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो बिहार के श्रद्धा बाबा हैं वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि गीता के ज्ञान श्री कृष्ण जी नहीं बोले हैं, गीता का ज्ञान ब्रह्म बोला है। और उन्होंने और जो बात किए थे कि वहाँ पर लिखा हो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कि मैं भी उस आदि नराड़ के शरण में हूँ। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी उस आदि नराड़ के शरण में हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि वो अपने दूसरे रूप के बारे में बता रहे हैं, वो सब एक ही हैं। 18 के 62 में बता रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि वो अपने दूसरे रूप के बारे में बता रहे हैं। सब ब्रह्म एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, सब एक ही में कह रहे हैं कि यहाँ से जो जाता है तो जैसे बुद्ध समुद्र मिल जाती है, समुद्र ही हो जाता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो उनको क्या है कि तत्वज्ञान नहीं है। वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा राजा के समान सदृश है, वह सिंहासन पर बैठा हुआ है, वह सतलोक में रहता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वो श्रद्धा बाबा जो बिहार के हैं वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वो एक नंबर का पाखंडी हैं, उनके पास कोई तत्वज्ञान नहीं है। तो मेरा आप भी श्रद्धा बाबा से एक निवेदन है कि वो जनता को भ्रमित न करें, अपने साधकों को भ्रमित न करें। यदि उनके पास तत्वज्ञान नहीं है तो आज से वो अपने साधकों को ज्ञान देना बंद कर दें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग को सुने, सत्संग को सुनने के बाद अपने ग्रंथों से मिलान करें। यदि प्रमाण अगर सही मैच करता है, यदि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अगर मैच करता है ग्रंथों से, तो श्रद्धा बाबा से मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा लें और अपने साधकों का भी कल्याण करवाएं। सत साहिब।